29 सितंबर को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियों ने समाज के अलग अलग वर्गों को विभाजित किया है और विकास के दावे झूठे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से सच्चाई के लिए खड़ी रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस बार कांग्रेस को समर्थन देकर एक नई दिशा देने का संकल्प लें। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा गाली देती है। हमारे साथ सहयोगी कंचन जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कंचन, देखिए, चुनावी समर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो अब खिंचता जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा, दिनेश शर्मा अब कांग्रेस पर निशाना बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से राजनीतिक दौर है और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है वो चरम पर है अपने। अब आखिरी 3 दिनों के लिए जो कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है और लगी हुई है इस पूरी ताकत में कि इस बार यदि सत्ता से दूर हुए तो दोबारा 5 साल हमें सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। उसको लेके बहुत सीरियस मूड पे आज राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बता दें, कल जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक अपना बयान दिया था। उसके अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके उन्होंने कटाक्ष किया था और कहा था कि ब्राह्मणों को कहीं दूर करके, और क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ है वो ठाकुर है तो वो कहा था कि जो ठाकुरों का है एक वर्चस्व ज्यादा बड़ा हो गया, उसको लेकर कटाक्ष करते हुए तमाम तरीके की बातें की थी। तो राजनीतिक जो है बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है और ये तब तक जाए 5 तारीख को हरियाणा के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है सभी सीटों पर, तो बेहद अहम हो जाता है। पार्टी की सभी जो लीडर्स हैं वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि कुछ भी करके जो है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में इस बार अपनी सत्ता बनाए, इस बार अपनी सरकार बनाए। तो देखना ये होगा जो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है कितने समय तक और किसके मुनाफे की तरफ ये ज्यादा होती है। क्या इन जो कटाक्ष किए जा रहे हैं एक दूसरे को लेके, जिस तरीके से हर बात की, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल कहा था, आज गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया, कल सुरजेवाला ने कहा था, आज भारतीय जनता पार्टी का बयान आया। लगातार राजनीतिक ये सरगर्मी जो है चढ़ी हुई है, तपारा हाई है और सभी एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। सभी का यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है वहां पे चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो अपनी सरकार बना सके। तो राजनीतिक बयानों का दौर जो है चालू हो गया है, लेकिन देखना यह होगा कि हरियाणा की जनता क्या इन कटाक्षों से दूर कहीं किसकी सरकार बनाती है, किसका समर्थन करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से कह रही है, कांग्रेस पार्टी की हवा हरियाणा में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। देखना यह होगा कि जब 5 तारीख को मतदान होगा तो हरियाणा की जनता किसे चुनती है। बिल्कुल कंचन, एक चीज और समझना चाहेंगे। देखिए, अगर बीजेपी की बात कर लें तो लगातार क्योंकि सरकार में है 2 बार से, तो कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का तो है, लेकिन अंदरूनी कलह की खबरें जो सामने आ रही थी, भले राहुल गांधी सभी को एक मंच पर ले आए, चाहे कुमारी शैलजा हो, हुड्डा हो, लेकिन क्या अंदरूनी कलह भी शांत हो गई है या सिर्फ और सिर्फ अभी दिखाने के लिए सब कुछ दिखाया जा रहा है कि सब कुछ एक साथ है? क्योंकि आप अंदर से कमजोर हैं तो फिर बाहर वालों से नहीं लड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार दावेदारी करती आ रही है, सभी लीडर्स जो है कांग्रेस पार्टी के वो दावेदारी करते आ रहे हैं कि हरियाणा में जो है कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस की हवा है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में अंतकलह की खबरें चरम पर थी। हालांकि आज जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अंबाला में अपनी रैली कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे स्टेज से, तो उन्होंने साथ में लेके एक साइड पे उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा थे, दूसरे साइड पे कुमारी शैलजा जो कि सांसद है, उन दोनों के उनके बीच में राहुल गांधी खड़े थे। दोनों का हाथ पकड़ के राहुल गांधी ने मिला दिया, जिसको लेके मुस्कुराते हुए सभी चेहरे नजर आए हाथ उठाते हुए। लेकिन जो अंदरूनी कलह है लगातार, यदि बात की जाए कुमारी शैलजा की, तो देखिए राजनीति में सभी की महत्वाकांक्षा होती है और जब एससी की 21 सीटें वहां पर है, 21% वोट हरियाणा में है, तो और बड़ा चेहरा जो है एससी समाज का वो कुमारी शैलजा है, तो ऐसे में उनकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। यदि वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं तो
आगे कई सालों तक उन्हें अपना इंतजार करना होगा और उम्र बढ़ती ही जाएगी। तो उसको देखते हुए कुमारी शैलजा हर सामदम दंड भेद की कोशिश रणनीति अपनाते हुए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसको लेकर लगातार जो कुमारी शैलजा वो अपने बयानबाजी दे रहे हैं। आपको बता दें उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि यदि डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिलता है कुमारी शैलजा को, तो वो उसे भी ठुकरा देंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है। तो ऐसे में बेहद अहम हो जाता है। एक तरफ दावेदारी की जा रही है कंचन, ये महत्वाकांक्षाएं जो है मुख्यमंत्री बनने की, अगर कुमारी शैलजा की पूरी नहीं होती हैं, ठीक है, अगर ये मान लिया जाए कि बहुमत मिल जाए कांग्रेस को, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद की इच्छा के बाद अगर उनकी ये जो इच्छा अगर पूरी नहीं होती तो क्या ये मान लिया जाए कि तब विरोध नहीं करेंगे? क्योंकि शुरुआत में विरोध तो उनका नजर आया था, चुनाव प्रचार से गायब थी, उन्हें कन्विंस कर लाया गया है, लेकिन अगर जीतती है कांग्रेस तो फिर क्या ये नाराजगी रहेगी या नहीं रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्हें कन्विंस करके लेकर आया गया है। हाईकमान ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तमाम सीनियर लीडर से उनकी बातचीत हुई, वो चुनाव प्रचार से एक सप्ताह तक दूर रहीं और चुनावी मैदान में नहीं उतरी। उनकी नाराजगी थी कि वो दो सीटों को लेकर अपनी टिकट्स मांग रही थी, एक अपने लिए और एक अपने सहयोगी के लिए, लेकिन उन्हें वो नहीं दिया गया। उनकी नाराजगी है कि हुड्डा कैंप के ज्यादा 75 से 80% जो टिकटें हैं हुड्डा कैंप के लोगों को मिली है, उनके लोगों को नहीं मिली है। और जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा की महत्वाकांक्षा है कि वो इस बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रही हैं, लगातार कह रही हैं और वो चाहती हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समझाया बुझाया, जब उन्हें समझाने की कोशिशें जारी थी तो हाईकमान का साफ तौर पे उनको कहना था कि अभी आप सरकार आने दीजिए हरियाणा में माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, ऐसे में कोई भी अंतकलह की खबरें बाहर ना जाए जिससे कि पार्टी सत्ता से दूर हो जाए और 5 साल के लिए। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन आपको इंतजार करना होगा। और लेकिन आपको बता दें करीबी सूत्रों का मानना है कि मुख्यमंत्री के जो प्रबल दावेदार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा के, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुमारी शैलजा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन कुमारी शैलजा के जो करीबी सूत्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कुमारी शैलजा डिप्टी सीएम बनने के लिए भी तैयार नहीं है, उनका मानना है। चलिए आप नजर बनाए रखें कंचन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।